नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हर खबर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। खबर पिंजौर से है, जहां श्याम सेवा मंडल की ओर से श्री श्याम फागुन महोत्सव का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। सीएम नायब सैनी ने बाबा खाटू श्याम के दरबार में माथा टेका और प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति हमेशा आपसी सौहार्द और भाईचारा का संदेश देती है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी को होली की शुभकामनाएं भी दी। पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये महापर्व आपके जीवन में विभिन्न रंगों को भरने का कार्य करे, ऐसी मैं खाटू श्याम से प्रार्थना करता हूं। हरियाणा के अंदर जहां से मैं सांसद हूं, कुरुक्षेत्र की बात करूं, जहां भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश दिया, गीता का संदेश दिया, उस भूमि का भी 250 करोड़ रुपए की लागत से जीर्णोद्धार करने का काम वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, वो भी मैं अपनी आंखों से देखा। सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने अपने पुराने कार्यकर्ता पर ही दांव खेल दिया है। बता दें कि पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बडौली को बीजेपी ने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। मोहनलाल बडौली को जिले में सांसद रमेश कौशिक के बाद दूसरा बड़ा ब्राह्मण चेहरा होने का फायदा मिला है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बडौली के निवास पर जमकर मिठाइयां और लड्डू बांटे और इसके साथ ही खुशी से झूमते हुए नजर आए। इसके साथ ही रंग गुलाल भी खूब उड़ाया। श्री मोहनलाल बडौली जी को सोनीपत लोकसभा टिकट दी गई और वो बहुत ही कर्मठ नेता हैं और वो बहुत ही साधारण इंसान हैं और वो सबके लोकप्रिय हैं। और अब की बारी 400 पार का नारा पूरा जाएगा और हम सब जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, सभी हर जगह कमल का फूल खिलाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और हम प्रधानमंत्री जी को और अन्य जो शीर्ष नेतृत्व को हम धन्यवाद बोलते हैं। बात है सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति को, जिसने लगातार 35 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और प्रदेश के नेतृत्व की रिकमेंडेशन से देश के नेतृत्व ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे से जो मोहनलाल बडौली को जो टिकट दिया है, इस बात का हम विश्वास दिलाते हैं प्रदेश नेतृत्व को और देश के नेतृत्व को कि ये सोनीपत लोकसभा की सीट हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मतों से जीतेगी। आज पूरे सोनीपत जिले में हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता के दिल में खुशी है। मोहनलाल बडौली जैसे नेक और कर्मठ कार्यकर्ता को आज टिकट मिली है, इसका धन्यवाद पूरा हर कार्यकर्ता मोदी जी का, पूरे संगठन का धन्यवाद कर रहा है कि उन्होंने मोहनलाल बडौली जी को टिकट दी है। और मैं आपको कार्यकर्ताओं के सानिध्य में खड़े होकर कह रहा हूं कि कम से कम 3,60,000 वोटों की मार्जिन से जीतेंगे मोहनलाल बडौली जी। ऐसे नेक कार्यकर्ता को जो टिकट देकर इन्होंने एक हमारे जनता का, हमारे कार्यकर्ताओं का जो मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए हम पार्टी के संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने मेवात दौरे पर तावड़ू अनाज मंडी में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। कार्यक्रम में बीजेपी के सभी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। सीएम नायब सिंह पद संभालने के बाद पहली बार मेवात दौरे पर रहे, जहां लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले मेवात के क्या हालात थे और अब देखें कि मेवात में कितना विकास करा दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछड़े जिले को विकास की गति में लाने का काम किया है। सीएम ने कहा कि 25 मई को कमल के निशान पर बटन दबाना है और गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह को जिताकर नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों को जिताकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है।
है जो उसके ऊपर पैसा उस क्षेत्र के विकास के ऊपर खर्च होना होता है तो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चला जाता है और वो लोग उस विकास से, उन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। और उसका परिणाम है, हमने देखा है लंबे समय तक देखा है कि नारों के अंदर ही वोट लेते रहे, गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी और गरीब ने उन लोगों को ही हटाने का काम किया। परंतु इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने जो शब्द कहा था कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी, आज गरीब के हित के अंदर लगातार योजनाएं बन करके उसको मजबूती की तरफ ले जाने का काम किया जा रहा है। आज मैं अगर देखता हूं इन 10 वर्षों के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा नरेंद्र मोदी ने हाउस बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। अगर किसी सरकार ने चिंता की है, नरेंद्र मोदी जी ने वह चिंता की है कि मेरी माताओं बहनों को शाम ढलने का, सूर्य ढलने का इंतजार करना पड़ता था, उन्होंने 11.5 करोड़ शौचालय बना करके वो देने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। और भाइयों, जिस प्रकार से यह दुष्प्रचार किया जा रहा था कि किसानों की एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, अरे कोई भी योजना नरेंद्र मोदी ने चलाई है उस योजना का विरोध सबसे ज्यादा आकर के इन घमंडिया गठबंधन के लोगों ने किया है। भाइयों, हमने समझना है कि एमएसपी को बंद कर दिया जाएगा, परंतु 2014 से लेकर के आज 2024 लगातार एमएसपी किसान को बढ़ा करके देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और हमारी सरकार ने, मनोहर लाल जी की सरकार ने तो हरियाणा के अंदर 14 अन्य फसलें भी किसान की एमएसपी के ऊपर खरीद करके उसको लाभ पहुंचाने का काम किया है। परंतु कांग्रेस की जो सरकारें, चाहे वो राजस्थान के अंदर रही थी, चाहे वो पंजाब के अंदर थी, भाइयों वो तो सिर्फ गेहूं और धान की फसलें खरीदते थे, बाकी तो कोई फसल एमएसपी पर नहीं खरीदी जाती थी। ये अगर एमएसपी पर खरीदने का काम किसी ने किया था तो हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया था भाई। और चाहे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है वो देने का काम भी भाइयों वो पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। ये सरकार की सोच है कि मेरे किसान की स्थिति में सुधार होना चाहिए, उसकी स्थिति मजबूत होनी चाहिए, उसकी इनकम बढ़नी चाहिए, उसके खर्चे कम होने चाहिए। और उसको लेकर के हमारी सरकार ने 6,000 रुपया 1 साल के अंदर किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किया है। और भाइयों, चाहे किसान को सुरक्षित करने का काम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसके माध्यम से हमारी सरकार ने किसान को सुरक्षित करने का काम ये पहली बार किया है। मुझे ध्यान में है इस कांग्रेस के लोगों ने अगर किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उन्होंने 10 वर्षों के अंदर मात्र 5,800 रुपया मुआवजे का देने का काम किया। परंतु हमारी सरकार ने इन 9.5 वर्षों के अंदर अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ तो उसके खाते के अंदर 11,000 करोड़ रुपया पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार ने किया है भाई। द्वारा नीचे रख लेना। आज हरियाणा के अंदर जो हमारी पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने काम किए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार जो देश का विकास की एक नई गाथा लिखी है और उन्होंने टारगेट 2047 तक ये विकसित भारत बनाने का काम करेंगे। लगातार जिन समस्याओं से लंबे समय से लोग जूझ रहे थे उन समस्याओं का समाधान नरेंद्र मोदी की सरकार और हमारी हरियाणा की डबल इंजन की सरकार ने मिलकर के उन समस्याओं का समाधान किया है। और आज जब ये लाभ डायरेक्ट लोगों तक पहुंचा है तो लोगों में भी इस सरकार के प्रति एक उत्साह है, जोश है। और आने वाले 25 तारीख को जब चुनाव होगा, हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा
लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी और देश के अंदर जो वातावरण बना हुआ है कि इतनी सीटें, क्योंकि जो काम किए हैं गरीब तक सरकार की योजना का डायरेक्ट लाभ पहुंचा है और उसका परिणाम है जब लोगों तक सुविधाएं पहुंच रही हैं, उनके बारे में चिंता की जा रही है तो आने वाले समय के अंदर ये 400 पार ये सीटें जाएंगी और बड़े मेंडल के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। खबर चंडीगढ़ से है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने हरियाणा की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी नवीन जिंदल को टिकट दी है, तो वहीं हिसार से रणजीत चौटाला को टिकट मिला है। सोनीपत से मोहनलाल बडोली उम्मीदवार बने, तो वहीं रोहतक से अरविंद शर्मा को टिकट दिया गया है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां बीजेपी की 5वीं लिस्ट लोकसभा चुनाव को लेकर जारी कर दी गई है, जिसमें हरियाणा की 4 सीटों पर बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को टिकट दिया गया है, तो वहीं हिसार से रणजीत चौटाला को प्रत्याशी घोषित किया गया है। सोनीपत से मोहनलाल बडोली उम्मीदवार बने, तो वहीं रोहतक से अरविंद शर्मा को टिकट दी गई है। तो लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। ऐसे में बीजेपी की 5वीं लिस्ट भी सामने आ चुकी है। हरियाणा की 4 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जेल में बैठकर ही सरकार चलाएंगे। धनखड़ ने कहा कि वैसे तो ये संवैधानिक विषय है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार का विरोध कर सत्ता हथियाने वालों को पूरी सरकार भ्रष्टाचार की वजह से ही जेल में है। धनखड़ रविवार को झज्जर गुरुकुल के सालाना समारोह में शामिल होने आए थे और यहीं पर वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। धनखड़ ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के उस बयान का भी जवाब दिया, जिसमें दीपेंद्र ने बीजेपी पर चंदा दो और धंधा लो का आरोप लगाया था। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस राज में परी पार्टी थी कि जो भी पार्टी चंदा लेती थी उसमें पारदर्शिता नहीं होती थी। पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। गुरुकुल पद्धति हमारी परंपरा है। एक नव जागरण का अभियान आर्य समाज से चला, जो गुरुकुलों के माध्यम से देश के हर हिस्से में पहुंचा। एक झज्जर का गुरुकुल अति प्राचीन गुरुकुल है, 1 शताब्दी से भी लंबा समय इस गुरुकुल को हो गया है और एक प्रज्वलित दीप की तरह ये इलाके में प्रकाश देता है। यहाँ आर्य समाज के संस्कार इसलिए घर घर तक हैं, परिवार परिवार तक हैं और एक नव जागरण का जो अभियान पूरे देश में, मैं कहूँगा कि भारत पुनः विश्व गुरु बने, भारत पुनः सोने की चिड़िया बने, इसका बीज कहीं ना कहीं स्वामी दयानंद के विचारों में था। देश उसके आधार पर आगे बढ़ रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि देश इस विषय पर छलांगे मारेगा। देश को अपेक्षा है मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के बीच बहुप्रतीक्षित मुलाकात हुई। बता दें कि दोनों के बीच करीब 40 मिनट से ज्यादा बातचीत हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं। जब वो जिला अध्यक्ष थे तब से अनिल विज का मार्गदर्शन लेते रहे हैं। उनकी इस मुलाकात के बाद अंबाला कोऑपरेटिव और पंचायत मंत्री महिपाल डांडा ने भी पूर्व मुख्य गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। ये मुलाकात कई मुद्दों को लेकर अहम मानी जा रही है। खबर अंबाला से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी अनिल विज से मिले। इसके बाद महिपाल ढांडा भी अनिल विज से मुलाकात की। इस दौरान महिपाल ढांडा ने कहा कि अनिल विज काफी सीनियर नेता हैं, शुरू से ही पार्टी का मार्गदर्शन करते रहे हैं। इस बैठक में भी महिपाल ढांडा ने बताया कि उन्होंने चुनाव को लेकर काफी अहम मुद्दों पर चर्चा की। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल किसी और ही मिट्टी के बने हैं। देश में पहले विदुर और चाणक्य नीति होती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपनी एक नई नीति केजरी नीति बना दी है। इस नीति के तहत उनकी सरकार में बड़े पद पर बैठे मंत्री और वो खुद ऐसे काम करते हैं जिसके तहत वो जेल जाते हैं
और जेल ही सरकार चलाते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उन मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन केजरीवाल ने अपने पद से अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो तो खुद कहा करते थे कि अगर वो गलत काम करेंगे तो उनके मंत्रियों को और उनको खुद जेल में डाल दिया जाए। मैंने कुछ नहीं कहा, आपने कुछ पूछना। हाँ सर, इशारा है। हाँ जी, आज सर आज ये व्यक्तिगत फंक्शन है और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। मैं 90 में जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष होता था, तब से उनके साथ है डॉक्टर विधानी। सर, जो घटनाक्रम हुआ है हरियाणा में सीएम तक को बदलना पड़ा, क्या जो पुराने जो सीएम थे मनोहर लाल जी वो सही काम नहीं कर रहे थे? इसका मतलब आपके हिसाब से क्या कहना? नहीं, बढ़िया काम कर रहे थे। अब ये तो हाईकमांड की मर्जी है। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा कुरुक्षेत्र पहुंची। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कुमारी शैलजा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और केजरीवाल की गिरफ्तारी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि जो भी विपक्ष में हो उसके खिलाफ बीजेपी ने अपनी सारी एजेंसी छोड़ रखी है। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनका दुरुपयोग लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए हो रहा है। बीजेपी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कुमारी शैलजा कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंची। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। तो लोकसभा चुनाव नजदीक, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कुमारी शैलजा इसी क्रम में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने पहुंची। मुलाकात के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है। कुरुक्षेत्र के एनआईटी कुरुक्षेत्र में हॉस्टल की 5वीं मंजिल से छात्रा गिर जाने का मामला सामने आया है। मृतक छात्रा की पहचान 22 साल की फिरोजाबाद निवासी के रूप में हुई है। आशंका जताई जा रही है कि छात्रा ने छलांग लगाकर आत्महत्या की। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है, जबकि परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई थी कि एनआईटी के एक हॉस्टल कल्पना चावला में एक लड़की ने छत से कूद के सुसाइड किया है। तो उस संबंध में अभी जांच चल रही है। परिवारजन आने वाले हैं और लड़की यूपी फिरोजाबाद की रहने वाली है। इससे ज्यादा अभी बाकी परिवारजन आकर के सारी जानकारी उपलब्ध करवाएगा, उसके बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कौन सी क्लास में पढ़ती थी? ये बीटेक कोर्स में थी और सेकंड ईयर में थी। आगे पोस्टमार्टम करवाएंगे? हाँ, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया तो होगी। एक बार परिवारजन आ जाए, उनसे बातचीत करके सारी कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जाएगी। अफसरान वाला से आदेश लिए जाएंगे। हरियाणा के करनाल में शनिवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बिजली निगम के जेई को 85,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। जेई ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ाने के एवज में 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। 85,000 रुपए की रिश्वत की डील फाइनल हुई, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत एसीबी टीम को दी। शिकायत के आधार पर शाम को टीम ने जेई को ऑफिस से ही गिरफ्तार कर लिया। अब आरोपी जेई को कोर्ट में पेश करके रिमांड हासिल की जाएगी, ताकि उससे गहनता से पूछताछ की जा सके और अगर इससे पहले के भी मामले हैं तो वो सामने आ सके। हमारे को एक शिकायतकर्ता से कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि एक जेई हैं जो सेक्टर 6 में इनका ऑफिस है, दलबीर उनका नाम है, और वो जो लोड बढ़ाने के लिए लोड बढ़ा हुआ वहाँ पे ट्रांसफार्मर रखवाने के लिए और उनसे 1 लाख रुपए की जो डिमांड कर रहे हैं। जो कंप्लेनेंट ने उनको कहा कि जो सरकारी राशि है वो जमा करवा लीजिए, तो उन्होंने फिर इनको कहा कि नहीं, ऐसे नहीं होगा, आपको खर्चा पानी देना होगा और इससे कम में हम काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो उसके बाद उन्होंने 85,000 पे नेगोशिएट किया और इसको फाइनल किया जो रिश्वत राशि थी।
होली के पर्व को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड में नजर आ रही है। तो वहीं फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर राकेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि होली पर गैर कानूनी एक्टिविटीज करने वाले हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। होली पर हुड़दंग करने वाले शरारती तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर उन्होंने बताया कि पुलिस के तमाम अधिकारियों की बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि होली के मौके पर शहर में जगह जगह पुलिस की तैनाती रहेगी। इसके अलावा पेट्रोलिंग भी पुलिस करती हुई दिखाई देगी। पुलिस के साथी कर्मचारियों को भी होली की अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आज की मीटिंग के दौरान हमने होली पे हमारी क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी उसके बारे में बात की है। एक डिटेल प्रोग्राम जारी किया गया है जिसमें पुलिस की तरफ से चेकिंग, पेट्रोलिंग, पुलिस प्रेजेंस, नाके अलग अलग जगहों पे रहेंगे। और जो हुड़दंगी हैं उनके लिए बिल्कुल स्पष्ट मैसेज है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था, चाहे वो रैश ड्राइविंग की हो बाइकर्स के द्वारा, पटाखा, बुलेट मोटरसाइकिल्स की हो, कोई होली के नाम पे किसी तरह की कोई छेड़छाड़ करने का प्रयास, इस तरह की सभी तमाम गैर जो कानूनी एक्टिविटीज हैं उन पे पुलिस की कड़ी निगाह रहेगी। फरीदाबाद में होली का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के दिन महिलाएं विधि विधान के साथ होली का पूजन करने के लिए अलग अलग जगह पर पहुंच रही हैं। वहीं पूजन करने वाली पहुंची महिलाओं का कहना है कि आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और इसी को लेकर होली का त्योहार मनाया जाता है। इसके साथ ही महिलाओं ने बताया कि गुलाल और रंग एक दूसरे को लगाकर दुश्मनी को पीछे छोड़ लोग भाईचारे और प्रेम के साथ इस त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज होली का पूजन है, किस तरीके से देखते हैं, क्यों मनाया जाता है ये त्योहार, किस तरीके से? एक तो ये स्नेह के लिए मनाया जाता है, आपस में रंगों की होली खेलते हैं जिससे प्रेम भाव बढ़े, इसलिए मनाया। दूसरा होलिका के उसमें मनाया था, होलिका दहन हुई थी और ध्रुव को गोदी में लेके वो उनकी बुआ थी, वो ध्रुव को मारना चाहती थी, इसलिए ये होली का त्योहार मतलब बुराई को खत्म करने के लिए मनाया जाता है। ये माना जाता है कि आजकल प्रेम भाव, भाईचारा बहुत कम हो रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं लोग एक दूसरे को रंग लगाने में कतराते हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? उसको प्यार से यही है कि हम समझा के कि किस लिए हम इसको मनाते हैं और किस लिए मनाया जाता है, वही समझा के हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। अच्छा, नाम है आपका? मोनिका शर्मा। कहाँ से आई आप? गुप्ता होटल। मोनिका जी, आज पूजन हो रहा है होली का, किस तरीके से देखते हैं, क्यों हो रहा है पूजन, क्या वजह है? नहीं पता आपको? पूजन करने आई है? फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम कर रही है, तो कैसे कैसे पूजन, क्या क्या विधि है इसकी? मतलब हमारे में तो ऐसा है कि जैसे हल्दी है, हल्दी और घी से सतिया बनाया है हम लोगों ने। सतिया बना के उस पे जो है उपलों की जो माला होती है वो रखी गई है। उपलों की माला रखने के बाद फिर उस पे आटा वाटा ये सब छिड़का जाता है, गुड़ लाते हैं, गुड़ रखा जाता है और जो के बाल होते हैं वो रखे जाते हैं। फिर जल छिड़क के थोड़ा सा वहाँ पे फिर परिक्रमा देते हैं चारों तरफ। होली के त्योहार को कैसे देखती हैं आप? अच्छे तरीके से देखते हैं। अच्छा त्योहार है, क्यों मनाया जाता है? भाईचारे के साथ, प्रेम के साथ मनाया जाता है। नाम क्या है जी आपका? ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। ब्रिजभूषण जी, होली का त्योहार मनाया जा रहा है, 24 तारीख है, होली पूजन है, किस तरीके से? देखिए, इस बार क्या हुआ, आज के दिन भद्रा लगी हुई है सुबह 9:30 बजे से और 11:30 बजे तक, यानी कि 11:14 तक भद्रा लगी हुई है। लेकिन पंडित जी से हमने विधिवत इसका पूछा उपाय, तो उन्होंने कहा कि एक तो सबसे पहले पूजन होना चाहिए। जो तरीके से पूजन बताया उसका सुबह लगभग 4 बजे हमने उसका पूजन करा दिया, अब उपचार कर दिया। अब उसके बाद जब अग्नि दहन करेंगे तो कुछ उपाय बताए गए हैं, उस समय उपाय कर देंगे और विधिवत हम 8:15 बजे इसका विधिवत अग्नि दहन कर देंगे। किस तरीके से माहौल देखते हैं आप त्योहार को लेकर? बहुत अच्छा माहौल है और लोगों में बड़ी खुशियाँ होती है। देखिए, त्योहार एक ऐसे पर्व है जो हमारे। क्या नाम है आपका? आरती गुप्ता। कहाँ से हैं आप? बल्लभगढ़ से। आरती जी, आज होली का पूजन करने पहुँचे हैं आप, किस तरीके से पूजन किया जाता है, क्या विधि होती है? इसमें पहले उसे उपले बनाए जाते हैं गोबर से, उनको सुखा के फिर उनकी माला बनाई जाती है। तो उस हिसाब से माले बना के फिर यहाँ पे होलिका दहन में उनको मालाओं को दहन किया जाता है। क्यों मनाई जाती है होली? जो बुराइयां होती है उनको दूर करने के लिए मनाई जाती है। जो भी हम बुरे हैं, मतलब बुरे कर्म किए हैं या कुछ बुराइयां हैं, उनको
जलाया जाता है बुराइयों को। रंग भी लगाए जाते हैं, गुलाल लगाया जाता है, इससे किस तरीके से आप देखते हैं? थोड़ा वो आपसी प्रेम करते हैं कि आपसी प्रेम जाहिर करते हैं कि एक दूसरे को रंग लगाकर सब समान हो जाते हैं रंग। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।